क्या स्कूल शिक्षा विभाग में जो 5,000 शिक्षकों की भर्ती होने वाली थी, अब वो बढ़ करके 8,300 पदों पर भर्ती होगी? क्या बैकलॉग के पद भी जुड़ेंगे? इसी विषय पर बात करेंगे, क्योंकि 6 तारीख को सामान्य प्रशासन विभाग का जो आदेश आया उसके बाद ये चीज़ें निकल कर आ रही है। लोगों के मन में ये बातें उठ रही हैं कि क्या शिक्षक भर्ती की पदों की संख्या में वृद्धि होगी। तो इसी विषय पर चर्चा करें। साथ ही नए हैं, चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के इस आदेश को देखिए, जो आदेश आपको 6 जुलाई 2026 को ये आदेश जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ के समस्त विभागों को ये आदेश जारी हुआ है और इसी आदेश के आने के बाद युवाओं के मन में शिक्षक के पदों के वृद्धि को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इस आदेश में क्या लिखा है तो देखिए, विषय है शासन के अधीन विभागों में सीधी भर्ती के पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षित रिक्त पदों को बैकलॉग की पूर्ति विशेष भर्ती अभियान द्वारा करने के बाबत, यानी कि जो पद बैकलॉग के हैं, अर्थात पिछली भर्ती में चाहे किसी भी विभाग की क्यों ना हो, चाहे वो स्कूल शिक्षा विभाग हो, चाहे अन्य विभागों की मैं बात करूं, तो जो पिछली भर्ती से जो पद बच गए हैं उन पदों के लिए विशेष भर्ती अभियान द्वारा उन पदों को भरने के संबंध में ये विषय रखा गया है। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख हैं कि संदर्भित परिपत्रों द्वारा निर्देश प्रदान किए गए हैं कि शासन के अधीन विभागों में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षित रिक्त पदों बैकलॉग की पूर्ति विशेष भर्ती अभियान के तहत निरंतर तब तक चलता रहेगा जब तक विभाग में बैकलॉग के समस्त रिक्त पद भर नहीं जाते। और यही आदेश आने के बाद लोगों के मन में भर्ती बढ़ेगी क्या वैकेंसी, इसकी बात निकल कर आई है। और यहाँ पर देखिए, वित्त विभाग के कंप्यूटर क्रमांक दिनांक 29/9/2016 द्वारा सहमति प्रदान की गई। हालांकि ये पूर्व नियम की बात है, बैकलॉग पदों को विशेष भर्ती अभियान के तहत। अब यहाँ पर विशेष बात कर रहा हूँ मैं शिक्षक भर्ती की। आप सबको पता है कि शिक्षक भर्ती में जो पूर्व के पद हैं, यानी कि सहायक शिक्षक के 2300 पद हैं, शिक्षक के लगभग 900 पद हैं और व्याख्याता के भी पद शामिल हैं। यानी अगर हम टोटल देखें, 2300 पद सहायक शिक्षक, 900 पद आपका शिक्षक और लगभग 80 के आसपास पद आपको व्याख्याता के पद था। यदि इन टोटल पदों की बात करूं मैं, तो ये हो जाता है लगभग 32-3300 के आसपास ये पद हो जाता है। और 5,000 जो घोषणा हुई है, अब इसी को जोड़ करके ये देखा जा रहा है कि 8,300 पदों पर शिक्षक की भर्ती क्या होगी, ये सवाल है। हालांकि इस आदेश में ये कहा गया है कि बैकलॉग के पदों को विशेष भर्ती अभियान के तहत, अब ये जो विशेष भर्ती अभियान, ये जो शब्द है, उसकी ये जो प्रपत्र है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा। क्या विशेष भर्ती से आशय नई भर्ती में उन पदों को जोड़ने से है, या विशेष भर्ती का आशय जो भर्ती चल रहा है उस भर्ती को तब तक भरा जाए जब तक रिक्त पद भर नहीं जाते। यहाँ पर विशेष भर्ती से तात्पर्य 2 बात निकल कर आ रही है, जिसकी मैंने अभी चर्चा किया। अब इसी बात को हम जो है शिक्षा विभाग की जो बैकलॉग के पदों की बात करें, इसके संदर्भ में जब शिक्षा मंत्री जी से बातचीत की जाती है तो शिक्षा मंत्री जी का एक ही जवाब आता है कि आप जो है वित्त मंत्री जी से चर्चा करें। क्यों? क्योंकि समस्त जो परमिशन वित्तीय संबंधित जो विभाग हैं वो वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी के हाथ में है। तो यहाँ पर सवाल ये भी निकल कर आ रहा है कि क्या जो बैकलॉग के पद हैं जिसके लिए पहले से ही वित्तीय अनुमति प्राप्त हो चुकी है, क्या उन पदों को बैकलॉग के तहत नया भर्ती में लाने के लिए क्या फिर से वित्तीय अनुमति की जरूरत पड़ेगी? क्यों? क्योंकि उनके लिए तो पहले ही मद स्वीकृत किया जा चुका है। ऐसे में मुझे ये नहीं लगता कि पूर्व के जो बचे हुए बैकलॉग पदों को नई भर्ती में शामिल करने के लिए कोई अलग से वित्तीय अनुमति की आवश्यकता होनी चाहिए। और ये बिल्कुल आज वर्तमान की यदि हम बात करें, लगभग साथियों आपके शिक्षक में 1-1.5 लाख के आसपास आपको शिक्षक में आवेदक मिलेंगे। लगभग
1 लाख के आसपास आपको सहायक शिक्षक में पात्र अभ्यर्थी मिलेंगे। ऐसे में जब 2.5 से 3 लाख जब लोग आवेदन करने वाले हैं और महज 5,000 पद के लिए, तो जो बैकलॉग के 3300 पद है उनको बिल्कुल जोड़ा जाना चाहिए, ताकि उन युवाओं के साथ ये लाभ मिले, उन युवाओं को लाभ मिले जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। और देखिए, हर बार की भर्ती में क्या होता है, जैसे जो 2019 भर्ती चला 14,580, अब उसमें भी 2 से 3,000 पद बैकलॉग में गए। 2000 उसके बाद अभी जो 23 में भर्ती हुआ उसमें लगभग 3300 पद बैकलॉग में गए और 2500 पहले का पद बैकलॉग। अब इन दोनों पदों की बात करें तो 5,800 हो जाता है। देखिए, अगर हम कहें वर्तमान में जो 5,000 भर्ती की घोषणा हुई है वो पूर्व के जो बैकलॉग के पद से भी कम है। ऐसे में क्या गवर्नमेंट नई भर्ती कर रही है या पूर्व के ही पद है? अगर हम देखें, हालांकि घोषणा नई भर्ती की है, लेकिन पूर्व के जो बैकलॉग के पद है उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। अगर वो होता तो आज ये जो 5,000 पद हैं वो 10 से 12,000 पदों पर वर्तमान में छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती होती। और ये बहुत ही सोचनीय विषय है, क्योंकि जब भी भर्ती होता है वो बैकलॉग में ही जाते हैं अधिकांश पद। 70% पद भर गया तो बहुत होता है। अभी जो 5,000 पद वैकेंसी जो आने वाली है उनमें अगर हम कहें तो 4,000 पद भर गया तो बड़ी बात होगी। उसमें भी आपके 20 से 30% बैकलॉग में जाएंगे, क्योंकि ये हर बार होता है। ये चीज़ हर बार आपने दोनों भर्ती को देखा, 19 को देखा, 23 को देखा, उन दोनों में जब बैकलॉग गए हैं तो जाहिर सी बात है 5,000 पदों में भी आपको बैकलॉग के पद 1,000 मिलेंगे। इस तरह से बैकलॉग की संख्या बढ़ते जा रही है। और शिक्षा विभाग कहता है कि गवर्नमेंट कहता है कि हम 5,000 भर्ती कर रहे हैं, 14,580 भर्ती कर रहे हैं, 12,000 10,000 के पदों पर भर्ती कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर देखें तो वो 60 से 70% ही भर्ती पूर्ण हो पाती है। बाकी के पद बैकलॉग में चले जाते हैं, जिनकी आगामी भर्ती में भी कोई गिनती नहीं होती है। फिलहाल एक चर्चा था, और कोई जो 3300 पद हैं वो इस भर्ती में शामिल होगा, इसका कोई विभागीय जानकारी नहीं है, न ही शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई बयान निकल कर आया है। फिलहाल आप 5,000 भर्ती को ही मुख्य भर्ती मान के अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि पदों में वृद्धि होगी उसका अनाउंसमेंट गवर्नमेंट पोस्टर के माध्यम से भी करता है, वीडियोस के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, सभी जगह आपको उनकी जानकारी मिलेगी जब पदों में वृद्धि होगी। फिलहाल 5,000 पदों पर ही भर्ती स्वीकृत है, निश्चित है, और उन्हीं की तैयारी आप करें, क्योंकि नियत समय में आपको इनकी भर्ती देखने को मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।